पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी जलाशय का पुनर्जीवीकरण कैसे किया जा सकता है और कैसे समुदाय और पंचायतें इस काम में सबसे आगे हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राम पंचायतें मिट्टी निकालने की परियोजनाओं के लिए 15वें वित्त आयोग के माध्यम से फंड का लाभ कैसे उठा सकती हैं। उत्खनन वाली मशीनों का उपयोग करके जलाशयों का पुनर्जीवीकरण करना न केवल समय कुशल है बल्कि लागत प्रभावी भी है। हमारे मॉडल का सार माननीय प्रधानमंत्री के जल शक्ति अभियान के आदर्श वाक्य में निहित है। बारिश का पानी जब भी और जहां भी संभव हो इकट्ठा कर लें। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2022 के अनुसार पेयजल और स्वच्छता विभाग ने खास तौर पर कहा है कि पेयजल आपूर्ति मद के तहत सांकेतिक सूची में टैंकों या जलाशयों का पुनर्जीवीकरण और मिट्टी निकालना शामिल है और खुदाई की लागत को वहन करने के लिए 15वें वित्त आयोग के माध्यम से फंड का उपयोग किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत अपने सामुदायिक तालाबों को ठीक करने और स्थानीय स्तर पर अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड के लिए कैसे आवेदन कर सकती है? अनुदान प्रक्रिया कैसे काम करती है? चरण 1, ग्राम पंचायत को एक ग्राम सभा बुलाने और एक प्रस्ताव पाने की जरूरत है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उनके जलाशय को 15वें वित्त आयोग के द्वारा जेसीबी या पोकलेन जैसी मशीन उत्खनन का उपयोग करके पुनर्जीवीकरण के कार्य की जरूरत है। चरण 2, संबंधित ब्लॉक कार्यालय के एक इंजीनियर को पुनर्जीवीकरण के लिए साइट का आकलन करना होगा और एक तकनीकी अनुमान तैयार करना होगा जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी में शामिल किया जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत समय पर योजना अपलोड नहीं करती है तो वे बाद में भी साल के दौरान किसी भी समय उसी वेबसाइट पर एक पूरक योजना अपलोड करके ऐसा कर सकती है। वो वर्ष के दौरान किसी भी समय वेबसाइट पर बदलाव कर सकती है, एक उपयोजना जोड़ सकती है या पूरक योजना के रूप में एक नई योजना अपलोड कर सकती है। चरण 3, परियोजना योजना, तकनीकी अनुमान और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ ग्राम सभा प्रस्ताव को ऑनलाइन जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ को जमा करना। साथ ही अगर काम में क्रियान्वयन के लिए कोई संस्था शामिल है तो उसका विवरण ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति या तकनीकी मंजूरी में भी उल्लेख करना होगा। चरण 4, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और जीपीडीपी फंड के लिए संबंधित ब्लॉक स्तर के डेटा ऑपरेटर द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद श्रम और सामग्री के तहत मद बनाए जाते हैं और 15वें वित्त आयोग से फंड प्राप्त किया जा सकता है। अगर 15वें वित्त आयोग योजना का लाभ उठाया जाता है तो मशीनों के उपयोग सहित 60% सामग्री मद का उपयोग किया जा सकता है यदि इंजीनियर द्वारा बनाए गए तकनीकी अनुमान या कार्य आदेश में इसका उल्लेख किया गया हो। चरण 5, उचित मंजूरी के बाद काम शुरू किया गया है। काम पूरा करने के बाद सभी पूरे किए गए कामों के बिल पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में समाशोधन के लिए जमा किए जाते हैं। इस प्रकार 5 चरणों का पालन करके ग्राम पंचायतें 10 से 15 दिनों के भीतर अपने जलाशयों के पुनर्जीवीकरण और मरम्मत के लिए फंड पा सकती हैं।